ये सब कुछ फैमिलियर लग रहा है ना। आवर्स तक पढ़ाई करने के बाद भी प्रिपेयर्ड फील नहीं कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं है, हम सब वहाँ से गुजर चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि कुछ स्मार्टर वे भी है पढ़ाई करने का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू उन्नति। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सुपर इफेक्टिव मेथड्स एंड स्टडी टेक्निक्स जो आपके स्टडी को इफेक्टिव भी बनाएंगे, प्रोडक्टिव भी बनाएंगे और साथ में स्ट्रेस फ्री भी। फिर चाहे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी कोर्स वर्क के लिए अप टू डेट रहना चाहते हो, ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। सो अपना नोट्स बुक उठा लो और शुरू करते हैं। तो पहला मेथड है फेनमैन टेक्निक। ये टेक्निक फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन के नाम पर है। इसमें आप जो कुछ सीख रहे हो उसको किसी और को एक्सप्लेन करते हो, जैसे कि आप उन्हें पढ़ा रहे हो। तो इसका अगर स्टेप वाइज बताते हैं तो कुछ ऐसा होता है। पहले एक टॉपिक सिलेक्ट करो जो आपको पढ़ना है और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि एक बिगिनर भी समझ सके। वाइट बोर्ड या फिर नोटबुक पर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर आप अटक रहे हो। ये गैप्स आपके वीक पॉइंट्स है, आपको वो जगह समझना अभी भी बाकी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में आता है रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। वापस से मटेरियल पढ़ो और गैप्स को फिल करो, फिर से एक्सप्लेन करो और अपने एक्सप्लेनेशन को और सिंप्लीफाई करो। इससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और नॉलेज गैप्स भी पता चल जाएगा। मैं क्या करती थी, मैं ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत करती थी। अगर मेरा कोई दोस्त कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है और अगर वो मुझे आता है या फिर मैंने टीचर से पहले सीख लिया है तो मैं बोलती थी ला मैं ही कर देती हूँ। तो मैं उसके कॉपी में वो कर देती थी, सॉल्व कर देती थी, उसको एक्सप्लेन भी कर देती थी। तो इससे क्या हो जाता कि मेरा जो भी गैप्स है वो मेरा फुलफिल हो जाता था और मेरा खुद का भी प्रैक्टिस हो जाता था, रिवीजन हो जाता था, मुझे बहुत मज़ा भी आता था। नेक्स्ट मेथड है ट्रैफिक लाइट मेथड। इसमें आप अपने पढ़ाई को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, और उसको मार्किंग करते हैं अपने पढ़ाई के समझ के ऊपर। इसको अगर स्टेप वाइज बताते हैं तो कुछ ऐसा होता है। रेड, ये वो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आए, इन्हें सबसे पहले रिवाइज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है येलो, ये वो टॉपिक्स है जो आपको थोड़े समझ आए हैं बट नॉट कम्प्लीटली, इन्हें मॉडरेट अटेंशन देनी है। और नेक्स्ट है ग्रीन, ये वो टॉपिक्स है जो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है, इन्हें बस एक क्विक रिव्यू देना बस ज़रूरी है। इससे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जब एग्ज़ाम के लास्ट नाइट पे आपको रिवीजन करना रहता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवाइज द होल बुक। तो उस केस में आप सिर्फ रेड मार्क टॉपिक या फिर रेड और येलो मार्क टॉपिक को रिवाइज करते हैं। इससे क्या होता है, लास्ट मिनट में जो क्या पढ़ो ना पढ़ो वाला स्ट्रेस से आप मुक्त हो जाते हैं। एग्ज़ाम के दिन, सुबह वाले दिन या फिर एग्ज़ाम पे आगे वाले जो लास्ट नाइट पे पूरा बुक रिवाइज करने को जो स्ट्रेस होता है उससे आप मुक्त हो जाओगे और आपका जो रिवीजन है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट भी होगा। नेक्स्ट मेथड है पोमोडोरो टेक्निक। एक टाइम मैनेजमेंट स्टडी टेक्निक है जिसमें आप शॉर्ट फोकस्ड इंटरवल्स में स्टडी करते हो। तो इसका अगर स्टेप वाइज बताया जाए तो कुछ ऐसा होता है। पहला स्टेप में होता है कि पहले अपना एक टॉपिक चूज़ कर लो और टाइमर सेट कर लो 25 मिनट का। तो ये इंटरवल को पोमोडोरो कहते हैं। इस टाइम में सिर्फ स्टडी करना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बिना। मतलब आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, वो सबको दूर रखना है। इनफैक्ट आप कोई ऐसा कमरे में पढ़ाई करो जहाँ पे बाहरी जो आवाज़ वाला डिस्टर्बेंस होता है, घर में कौन क्या बात कर रहा है, किसी का फ़ोन आया, वो सारा डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहो और ऐसा जगह बैठ के पढ़ाई करो और 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप में आता है, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लो। टाइमर के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लो, स्ट्रेच करो, वॉक करो या थोड़ा रिलैक्स करो, या फिर चाहे तो आप थोड़ा बहुत अपना मोबाइल भी चेक कर सकते हो। लेकिन 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स। ऐसा नहीं कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन या व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है 5 मिनट हो गए तो और थोड़ी देर देख ले, तो 1-2 मिनट और देख लूँगा तो फिर क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं, खुद के साथ चीटिंग नहीं करना है। और नेक्स्ट स्टेप है रिपीट द साइकिल। ये साइकिल 4 बार रिपीट करो और फिर 15 से 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लो। ये लॉन्ग ब्रेक आपको रिफ्रेश करता है, इससे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और बर्न आउट भी कम होगा। नेक्स्ट मेथड है SQ3R मेथड। S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन एंड 3R स्टैंड्स फॉर रीड, रिसाइट एंड रिव्यू।
इसको अगर स्टेप वाइज बताते हैं तो कुछ ऐसा होता है। पहला स्टेप है सर्वे। सर्वे में पहले आप कोई भी चैप्टर या फिर टॉपिक को क्विकली स्कैन करो, उसका हेडिंग, सब हेडिंग, समरीज पढ़ो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप में आता है क्वेश्चन। अपने आप से क्वेश्चन बनाओ जो आपको चैप्टर से एक्सपेक्टेड आंसर्स देने हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस सेक्शन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर, ये सब। नेक्स्ट है रीड। चैप्टर को डिटेल में पढ़ो और आंसर ढूंढो अपने क्वेश्चंस का। और नेक्स्ट स्टेप में आता है रिसाइट। जो पढ़े हो वो अपने वर्ड्स में रिपीट करो और अपने आंसर्स को लाउड बोल के या लिख के रिसाइट करो। और लास्ट स्टेप में आता है रिव्यू। सब कुछ रिव्यू करो और इंश्योर करो कि आपको सब समझ आया है। नोट्स को दोबारा पढ़ो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। ये मेथड आपकी कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन को बूस्ट करता है। एंड लास्ट स्टेप है ब्लाटिंग मेथड। ये एक एक्टिव रिकॉल का तरीका है। इसको अगर स्टेप वाइज बताया जाए तो कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, रीड द टॉपिक फर्स्ट। एक टॉपिक पढ़ने के बाद अपनी बुक को बंद कर दो। नेक्स्ट, राइट डाउन एवरीथिंग। एक ब्लैंक पेपर पे जो भी आपको याद है बिना देख के लिख दो, पॉइंट्स, डेफिनेशंस, डायग्राम, सब कुछ। नो चीटिंग, हाँ, बुक नहीं खोलना है। और लास्ट स्टेप में है कंपेयर। अपने नोट्स या टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करो और जो भूल गए हो उसको हाईलाइट करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या याद है और आपको और क्या क्या चीज़ है जो आपको रिवीजन करना है। और अगर आप ज़्यादा मेहनती हो तो सेकंड टाइम रिवीजन के बाद फिर से आप लिखो और फिर चेक करो अपने बुक्स के साथ। आप देखना कि नेक्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे वो आंसर आपका और भी करेक्ट होगा कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम। तो ये था 5 स्टडी मेथड्स एंड टेक्निक्स। इन्हें अपने स्टडी रूटीन में इंक्लूड करो और फर्क खुद देखो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो फिर इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो और अगर आप नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे हेल्पफुल टिप्स के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।